बिहार एपीओ की तैयारी करने वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं भाई, उनका इंतज़ार अब बहुत जल्द ही ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त तक उनको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बिहार सरकार गृह विभाग का ऑर्डर है, जिसमें बिहार एपीओ के सिलेक्शन के लिए जो कंपटीशन लेवल के लिए जो सिलेबस होता है उसको चेंज कर दिया गया है। पाठ्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि इसी तरीके से यूपी एपीओ के अंतर्गत भी हुआ था। पहले आपको सिलेबस मिला था, उसके बाद कुछ समय बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था। और यहाँ पर आपने देखा कि हाल फिलहाल एक न्यूज़पेपर की कटिंग में बिल्कुल यहाँ पर इस चीज़ को इंक्लूड किया गया है कि मैं आपको बता दूँ कि बिहार के अंदर आपके लगभग 1673 यानी कि 1673 जो वैकेंसीज़ हैं एजीपी और आपका एपीपी की यहाँ पर खाली हैं, जो कि बहुत जल्द आपकी आएंगी। और यहाँ पर अगर हम डिवाइडेशन की बात करें कि कितनी कितनी है, तो देखिए 838 वैकेंसी आपकी एपीपी की होने वाली हैं इसमें लगभग, और आपकी 835 जो है वो आपकी एजीपी की होने वाली है। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज आपकी बिल्कुल आएंगी बिहार एपीओ के लिए। तो भाई आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है भाई, हमको तो बिहार एग्ज़ाम देना है, तो याद रखिए सिलेबस बहुत लार्ज है। आप लोग अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी इस साल में तो आप लोग जानते ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, नॉर्मली 1 मंथ ही आप लोगों के लिए बचा है। तो नेक्स्ट ईयर आपको 2026 के अंदर आपको बिहार एपीओ की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये देखते हैं कि आखिर यहाँ पर अभिजन पदाधिकारी के चयन के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं यूपी के अंदर 3 स्टेज होती है, वैसे यहाँ पर भी आपको 3 स्टेज नजर आएंगी, प्री मेंस प्लस इंटरव्यू। तीनों स्टेज को अगर आपने पार कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन ये सिलेक्शन कब होगा भाई, जब आप सिलेबस को ध्यान में रखते हो अपनी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ते हैं पहले, कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें देखिए प्री में यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक आपका पहला होगा जीएस का, ठीक है, जिसमें होंगे आपके 100 क्वेश्चंस। दूसरा एग्जाम होगा आपका लॉ का, जिसमें होगा 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्री में यहाँ पर देखिए आपके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। 100 नंबर की यहाँ पर जीएस आती है और 150 नंबर की लॉ आती है। यानी कि आपका एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। आप जानते हैं कि यूपी में भी आपको उसी तरीके से मिलता है डिग्लॉट बोथ लैंग्वेज में। और ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं पहली परीक्षा में। 2 घंटे का टाइम रहता है, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि देखिए जो हमारा प्री टेस्ट होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, जिसके बाद आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, जब तक आप प्री ही क्वालिफाई नहीं करोगे तो आप मेंस के लिए कैसे एलिजिबल होगे। तो सबसे पहली सीढ़ी क्या है भाई, प्री, यही पास करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो प्रथम पत्र है, पहला जो एग्ज़ाम है जीएस का, उसमें अगर हम बात करें कि लगभग कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपकी करंटली घटनाएं होती हैं, आपका सामान्य विज्ञान। याद रखिए बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपका एवरेज रहता है वो साइंस बहुत ज़्यादा आती है। तो उन्होंने कहा कि जो आपकी करंटली इंसिडेंट है, घटनाएँ हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, आपका सामान्य विज्ञान हो गया, हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। देखिए इंडियन ही आएगा के भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के भी दे सकता है। मतलब नॉर्मली कह रहे हैं कि भाई ये इस बात पर ध्यान मत रखिएगा कि बिना अध्ययन के भी दे सकता है, क्योंकि इतना आराम से कोई नहीं पूछेगा कि बिना अध्ययन के आप जो उसका आंसर दे दो। तो अच्छे से अपनी तैयारी करना, ये सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। और दूसरा जो पेपर है देखिए लॉ का, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। और नॉर्मली बात है आपका भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य अधिनियम, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 याद रखिएगा, और सीपीसी 1960 में भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। तो ये दूसरे पेपर में आपके इन सब्जेक्ट्स से आपका पेपर आने वाला है। ओके, अब बात आते हैं, तो देखिए प्री में देखिए केवल इतना ही है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ प्री के अंदर नहीं लगाया। अब आते हैं भाई मेंस में क्या क्या लेने वाले हैं ये। तो यहाँ रखिए मेंस में इन्होंने 8 एग्ज़ाम इंक्लूड किए हैं भाई। कितने पेपर हैं मेंस के अंदर, तो मुख्य परीक्षा में आपके निम्न पत्र होंगे 8। अब देखिए पहला जो है सामान्य अध्ययन का जीएस का होगा 100 नंबर का। दूसरा पेपर हिंदी का होगा, वो भी 100 नंबर का। तीसरा पेपर लैंग्वेज इंग्लिश का होगा, वो भी 100 मार्क्स का।
फिर आपका कहलाएगा भारतीय न्याय संहिता 150, साक्ष्य अधिनियम वो भी 150, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीपीसी दोनों इंक्लूड आएंगी छठे पेपर में 75 नंबर की, ठीक है, यानी कि 150 हो गए। उसके बाद सातवां आएगा भारतीय संवैधानिक विधि 150 और आठवां अन्य विधि 150 नंबर। तो इस तरीके से भाई देखिए ये आपका पूरा बिहार एपीओ मेंस सिलेबस याद रखिएगा सारे, यानी कि तीनों पेपर जो लॉ से अदर हैं, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, 100 के लॉ के एग्जाम्स आपके 100 के याद रखिए। लगभग आपके बीएनएस, बीएसए और कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट अलग अलग 150 नंबर के हैं, लेकिन प्रोसीजरल जो है आपका सिविल और क्रिमिनल दोनों को 75 का कर दिया। अब देखते हैं भाई अदर लॉ में इन्होंने क्या जोड़ दिया यूपी की तरह। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने देखिए बताया है कि मेंस में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो हमने 8 इनको आपको बताए हैं क्या एग्ज़ाम, तो हर एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या होगा ये भी तो पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पत्र है हमारा जीएस का जो 100 नंबर का होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पत्र में सामान्य ज्ञान, देखिए इनके जीएस हो गया आपका जो करंटली घटनाओं पर डिपेंड होगा, और साइंस भी हो गया देखिए, और भारतीय इतिहास हो गया, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, भूगोल। तो नॉर्मल वही बात है यहाँ पर जो आपके ऊपर मेंस के प्री के अंदर बोला गया था। दूसरा आता है आपका हिंदी, हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी याद रखिएगा। इस पत्र का स्तर वही होगा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेत हिंदी का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहे हैं कि क्या क्या आपका आने वाला है। तो ऐसे नॉर्मली उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि परीक्षा माध्यमिक परीक्षा में जो चौथे वर्ग से लगातार आप हिंदी का अध्ययन करते हैं वही हिंदी यहाँ पर आपकी पूछी जाने वाली है, ओके। और आगे देखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई है कि इस परीक्षा में उम्मीदवारों को सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध व्यक्त करने की क्षमता और परिचित विषयों पर हिंदी की सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। इस पत्र के लिए न्यूनतम योग्यता प्रधायी 30 अंक, यानी कि न्यूनतम आपको 30 नंबर जो यहाँ पर लाने पड़ेंगे, याद रखना, ठीक है। जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा और उसके पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जुड़ जाएंगे, यानी कि मिनिमम 30 मार्क्स आपको यहाँ पर एडमिट से लाने हैं। और वही चीज़ें ताकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है वहाँ पे आपको 30 नंबर देके लाने ही लाने हैं, तभी आपका एग्ज़ाम यहाँ पर क्वालिफाई होगा। और बाकी इसमें आप लोग जानते हैं आपका बीएनएस हो गया, बीएसए हो गया, और इसमें अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अब आगे देखते हैं अन्य विधि के अंतर्गत भाई क्या क्या जोड़ दिया इन्होंने। जिस तरीके से यूपी एपीयू के अंदर जोड़ा था उसी तरीके से यहाँ पर भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये देख लेते हैं एक बार आखिर कौन कौन से यहाँ पर अधिनियम हैं। तो देखिए शस्त्र अधिनियम, तो क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा भाई यूपी और इसके अंतर्गत। तो देखिए पहला आपका सेक्शन 1959 बिल्कुल यूपी में भी है, विस्फोटक पदार्थ हो गया, और आपका एनडीपीएस हो गया। फिर आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, बिहार मद्य निषेध उत्पाद है, और आपका बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली है 2021-22 में और 2016 का। ये चैप्टर्स पूछ यहाँ पर बिहार पुलिस एक्ट है 2007। अच्छा पुलिस एक्ट को देखिए यहाँ पर उन्होंने अदर एग्जाम में इंक्लूड कर लिया। और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। फिर आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम पोक्सो 2012। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4th से 8th पर अंकित विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा जो पटना विश्वविद्यालय की विधि स्नातक परीक्षा के लिए निर्धारित है। यानी कि जो मतलब ये कह रहे हैं कि जो आप यहाँ पर 4 से 8 तक के जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर देख रहे हैं ये उसी लेवल से पूछे जाएंगे जो मतलब आप ग्रेजुएशन लॉ ग्रेजुएशन में जो पढ़ते हैं उसी लेवल से आपका पूछा जाएगा। तो भाई यहाँ पर कम से कम यूपी वालों से तो रियायत कर ही दिए इन्होंने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्होंने तो भाई 10 ही जोड़े, लेकिन वहाँ तो 16 ही ऐड कर दिए। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा भाई यूपी एपीओ की तैयारी करने वालों को। बिहार के लिए क्या पढ़ना है आपके बिहार के कुछ एक्ट से इंक्लूड अलग पढ़ने, बाकी सब चीज़ आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो यूपी एपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं वो आसानी से बिहार दे सकते हैं। प्री बहुत इजी बहुत कम सिलेबस है, मेंस बहुत अच्छा सिलेबस है मतलब उसी लेवल का। तो आसानी से एक स्टेट की प्रिपरेशन के साथ आपकी दोनों स्टेट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू में आपका 100 नंबर होगा, ठीक है। और यानी कि मेंस के जो नंबर होंगे इंटरव्यू के जो नंबर होंगे उनको जुड़कर ही फाइनल सिलेक्शन देखिए यहाँ पर होता है, ओके।
तो इस तरीके से ये बिहार एपीओ आप लोग का सिलेबस इंक्लूड हो गया है। अब देरी है कि आप लोग अपनी परीक्षा किस तरीके से कर रहे हैं तैयारी। मैंने आपको बता दिया कि बिहार, ठीक है, बिहार और यूपी, एक तीर से दो निशाने आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोनों का सिलेबस लगभग आप लोगों का बिल्कुल सेम है, प्री प्लस मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं यूपी की, उनके लिए बिहार ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। दोनों का स्टेटस बिल्कुल सेम है, रेयर थोड़ा सा आपका केवल 10% को अलग करके, ठीक है। ज़्यादातर बिहार में साइंस का इंक्लूज़न ज़्यादा रहता है, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। और याद रखिएगा 2026 में आपको यूपी बिहार एपीओ की तैयारी भी वैकेंसीज भी देखने के लिए मिल जाएंगी, क्योंकि एक न्यूज़पेपर की कटिंग में आप चीज़ें देख रहे हैं। और अगर देख रहे हैं तो देखिए, बिना, वैसे तो कभी कभी लगता है कि भाई नहीं, कहीं कहीं झूठी खबर भी हो जाती है, बट याद रखिएगा बिल्कुल सही, क्योंकि आप लोग जानते हो कि लगभग 553 वैकेंसीज आई थी एपीओ की बिहार की, तब से वैकेंसीज नहीं आई हैं। काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया बिहार के अंदर, तो अब आपका समय आ गया है बिहार एपीओ की वैकेंसीज़ का। लेकिन हाँ, इतना है कि ऐसा तो नहीं कि एकदम आ जाएंगी, तो धीरे धीरे भी समय लगेगा, ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं, 2026 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, आप लोग फोकस करिए अपनी तैयारी पर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।